तो फिर वो किसान भी उससे पीछे हटने लग जाता है। तो इससे मशीन की आपकी रेपुटेशन भी डाउन हो जाएगी और मशीन का भी काम अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि 20 से 25 हज़ार रुपये की अकेली मोटर आती है, कहीं भी चेंज करनी पड़ेगी, मर जाएगा और फीडर चैन भी टूट सकती है, मशीन चौक होना तो तय है उस चीज़ में। बिल्कुल चक्कर कटा रखे हैं अपने, बिल्कुल देखो लो से लो चक्कर चल रहे हैं इसके, किसान के साथ फ्रॉड भी कर देती हैं, तो उस चीज़ से आपको बचना है। ये कंपनियां हैं वो अपने ऐसे डीलिंग नहीं करती, तो वो केवल अपना होलसेल पे काम करते हैं, तो बाद में अपने टाइन बोला जाता है इनको, ये अलग अलग साइज की होती हैं, लेके आते हैं तब 11 की 9 की स्टार्टिंग में ऐड हेल्पर पत्ती पूरी स्टिप। तो ये आ गया दूसरा वाला कटर अपना। तो इसमें कुछ मैंने खुद से करवा रखी हैं, एक दो चीज़ें। आप सभी को नमस्कार, कार ड्रीम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता है, हार्वेस्टर से संबंधित हेल्पफुल कंटेंट आपको अपने चैनल पर मिलता रहता है। तो चाहे नई कार रिव्यू हो, या फील्ड में चलती हुई हो, या अन्य जानकारी हो मशीन से संबंधित किसी प्रकार की, हर प्रकार के हार्वेस्टर की वीडियो अपने चैनल पर मिलेंगी। चाहे स्पेयर पार्ट से संबंधित हो, तो हर एक चीज़ आपको हार्वेस्टर से संबंधित सीखने के लिए अपने चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और कमेंट करना ना भूलें कि किस चीज़ पर वीडियो बनानी है। अच्छी लगे तो अच्छी लगना, अगर कुछ मिसिंग रहता है तो उसके बारे में कमेंट ज़रूर डालना। तो इन चीज़ों पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा मेन टॉपिक पर आते हैं। तो पिछली वीडियो देखी थी जैसे, तो काफ़ी किसानों के कमेंट भी आए थे कि इस चिप के बारे में बताओ और आगे कटर के संबंधित बताओ। तो इस चीज़ पर आज की वीडियो में हम टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये कटर है जो अपनी छोटी और बड़ी दो प्रकार की हार्वेस्टर आती हैं। तो अपना कटर किसी मशीन का लेना है वो अपनी मर्जी के हिसाब से ले सकते हैं। छोटा लेना है जैसे 12 फीट 14 फीट है, तो कुछ मशीनों में लगभग तो 14 फीट आता है, पर ऑन डिमांड 16 फीट तक भी मशीनें जो बना रही हैं काफ़ी कंपनियां। बाकी 14 फीट का एक स्टैंडर्ड साइज रहता है, हर मशीन का स्पेयर पार्ट भी उसका आसानी से मिल जाता है, और हर क्षेत्र में छोटे बड़े खेतों के लिए ये सही साइज है, स्टैंडर्ड साइज इसको हम मान सकते हैं। तो एक एक चीज़ पर बात करेंगे, जैसे रील को किस प्रकार से एडजस्ट करना है, स्टिप को किस प्रकार से करना है। आज का टॉपिक है केवल कटर पर है, उससे अगला टॉपिक होगा हमारा फीडर पर है, उससे अगला होगा अपना थ्रेसर पर है, बेड पर है, उससे अगला सीप पर है, और एसएमएस सिस्टम पर है। फिर इंजन की सर्विस से संबंधित इंजन का रख रखाव, और अपना जो ड्राइविंग है किस प्रकार से चलाएं, किन किन चीज़ों का ड्राइवर को ध्यान रखना है, इस चीज़ पर है। तो ये 5 से 6 वीडियो इस टॉपिक पे होने वाले हैं। इन सबको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलेंगी। तो आशा करता हूँ कि आपको अभी तक ये जो वीडियो में बताया वो समझ आया होगा। पर अब जो रील की बात आ गई, तो रील जैसे अपने 6 पाइपों पे आती है, जो पुरानी मशीनें आती थी उन पे आमतौर पर 5 में आती थी, 5 रील आती थी। जो अपने ये रील पाइप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये 5 आते थे। उसके बाद इसकी एडजस्टिंग आती है हर एक प्रकार में, जैसे ये देखो आप, तो इस प्रकार से एडजस्टिंग आ जाती है। इन नटों की सहायता से आगे पीछे जितना करना है उतना आप कर सकते हैं। उसके बाद हम फ्रंट पे बात करेंगे ब्लेडों पर। तो इस फिंगर ज़्यादा घस जाने के बाद जैसे लूज हो जाती हैं, तो उस टाइम पर इनमें आवाज़ भी आने लग जाती है, और स्टिप भी ज़्यादा टूटने वो आता है, और जूट भी छोड़ने लगती है मशीन। तो फिंगर घसने पर इनको चेंज कर दें, ज़्यादा घसे हुए ना चलाएं, कई बार टूट भी जाती है, तो उस टाइम पर चेंज कर दें। अब लास्ट में चला हुआ है सीजन के बाद में कुछ इस प्रकार की हालत होती है, तो कुछ इस प्रकार की हालत हो जाती है। तो अब इसमें तेल लगाएंगे, जैसे चेंज भी हो जाएंगे ब्लेडें, फिंगर, सब पूरा काम होगा उस टाइम पे। तो इसके जैसे अपनी स्टिप है, इसके दो तरह के आते हैं इधर चलाने के लिए। एक अपना ये सपट वाला सिस्टम आता है, दूसरा मोटर वाला। तो दोनों सिस्टम आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, दोनों ही अवेलेबल है अपने पास है। और ये भी सजेशन करूंगा कि हमें नई मशीन लेते हैं तो कौन सा लेना चाहिए, दोनों के काम बताने के बाद है। तो जैसे अपना ये सिस्टम है, काफ़ी पुराना चलन में आ रहा है, काफ़ी सालों से चलता हुआ आ रहा है। तो अपने जैसे ब्लेडों का रिंग का बता दिया, फिंगर ज़्यादा लूज ना हो, और चेन को टाइम पर चेंज कर दें। टूटी हुई है तो वहाँ पे डाल दें ताकि जूट ना छोड़े, क्योंकि उसके बाद बीच में छोड़ने लग जाती है, और पूरा अच्छे से कटाई, उसके कटाई अच्छी लगेगी। तभी जैसे अपना काटते हैं, अगर अच्छा कटा हुआ खेत दिखेगा तो किसान को भी वो चीज़ पसंद आती है। अगर उसमें कहीं कहीं पर लीकड़े जो फसल है वो खड़ी दिखती है, तो फिर वो किसान भी उससे पीछे हटने लग जाता है। तो इससे मशीन की आपकी रेपुटेशन भी डाउन हो जाएगी, और मशीन का भी काम अच्छा नहीं लगेगा। तो अपना पहला जो काम है, मशीन चला रहे हैं तो उसका कटाई का है, तो कटाई सबसे बेस्ट होनी चाहिए। तो अपना एबल सिस्टम इस प्रकार से लग जाता है। तो इसमें ज़्यादा सेटिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती, मिला के अपने नट डाल देना है जैसे आगे करके पूरा इसको, उसके बाद डाल दिए,
और इस कटर का ध्यान रखना है क्योंकि आगे पीछे हो जाती है तो ये फिर वाइब्रेशन देके और अपना पूरा कटर की सेटिंग खराब हो जाती है और फिर ख़राब कर देती है पूरा सिस्टम है। तो इसको सही से एडजस्ट रखना है कि रखना कैसे है, इसके जैसे अपनी स्टिप आगे आगे की बिल्कुल, और इसको पूरा आगे कर सकते हैं पूरा पीछे, उसके बाद इसके अंदर डाल दें तो ये पूरा सिस्टम अपना सेट हो जाएगा। ये कटर डाल देनी है इसमें बाद में ताकि फिर न जाए अपनी सपाट जो एबल सिस्टम बोलते हैं इसको, अपना एबल सिस्टम बोला जाता है आम भाषा में। उसके बाद रील की एडजस्टिंग होगी जैसे 6 में 5 6 का क्या बेनिफिट है कि एक तो लगातार हो गए फसल को जल्दी अंदर लेके जाते हैं, और दूसरा कि अपने 3 में काफ़ी बार क्या सोचते हैं किसान की 3 वाली जो जड़ने वाली है तो उसमें 3 की भी सोचते हैं, तो 3 एक एक बीच से रील पाइप निकाल सकते हैं। पर इस चीज़ का ज़्यादा कुछ बेनिफिट हो नहीं पाता, इस चीज़ को कुछ ट्राई भी काफ़ी नहीं किया है पर इसका बेनिफिट नहीं मिल पाया क्योंकि वो चाहते हैं कि 3 रील वाला कटर बन जाए, पर वो काफ़ी अलग होता है क्योंकि उसका बड़ा डाई भी होता है नीचे, अपनी जो चद्दर है नीचे वाली ये भी काफ़ी लंबी होती है। तो दोनों ही कटर अलग अलग प्रकार के हैं। इनकी वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट कर देना, कटर है नीचे कमेंट में कटर लिख देना, तो मैं पूरी वीडियो फिर से एक और डाल दूंगा दोनों के कंपैरिजन की। तो उसके बाद है अपने रील पल्ले, ये चीज़ तो नॉर्मल हो गई सब है। तो हाइड्रोलिक इनको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं रीलों को, जैसे वहाँ पे अपने जैक मिल गए आपको तो उनसे। उसके बाद मोटर सिस्टम दिखा देता हूँ आपको। मोटर आती है तो इसमें किसी प्रकार की सापट वगैरह नहीं आती, केवल यहाँ पे मोटर आती है जो बल्ट से चलती है। तो क्या होता है जैसे अपनी कुछ भी आ गया उसमें स्टेप में तो ये बल्ट फ्री हो जाता है अपना, तो फिर मोटर काम करना बंद कर देती है तो अपनी स्टिप टूटने से बच जाती है। ये इसका एक बेनिफिट है। और दूसरा जो इसकी नेगेटिविटी है वो कई बार ज़्यादा हार्ड फसल हो जाती है उनमें भी इतना अच्छा काम नहीं कर पाती, और इसका जो सामान मिलने का है कुछ कॉस्टली हो जाती है, इसमें दिक्कत आ जाती है, इसकी टाइमिंग नहीं मिल पाती है, तो जो नए बंदे हैं वो इस चीज़ से परेशान भी हो जाते हैं। बाकी सही भी है और अपना वो है वो सिस्टम सही है अपना, हर एक है और मैन भी कर लेगा और उसका सामान भी आसानी से अवेलेबल हो जाता है, और इतना कॉस्टली भी नहीं उसको जब भी अपना पूरा वो हो गया, क्योंकि 20 से 25 हज़ार रुपये की अकेली मोटर आती है, कहीं भी चेंज करनी पड़ेगी तो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है ये चीज़। कटाई एबल सिस्टम की बेस्ट रहती है। बाकी ये बोलते हैं कि इसमें रुकता नहीं, पर ऐसी कोई चीज़ नहीं, अगर ज़्यादा कुछ आ गया तो अपने जो मेन बल्ब चढ़ हैं फीडर के ऊपर से आते हैं, जो फीडर पर से कटर के ऊपर वो फ्री हो जाते हैं। कई बार इसमें भी कुछ चीज़ आ जाती हैं तो स्टिप नहीं टूटी है, अपना ये बल्ट यहाँ पे जो लगता है इस जगह पे ये फ्री हो जाता है, तो इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। तो अपना एबल सिस्टम मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं रिकमेंड करूँगा तो बेस्ट है। उसके बाद रील की कितनी रखनी है हमें, जो रील मेन मुद्दा आ जाता है कि रील की दूरी है वो कितनी रखें अपने जो घर से है। तो ये बिल्कुल पास से होके जाना चाहिए अपना, कम ही गैप रहना चाहिए, जो माल को लेके घूमते हुए जाएगी तो इसको टच कुछ कुछ टच होते हुए जाए, इस प्रकार से रखें। और इनकी जो यहाँ से चेंजिंग हो जाती है कुछ इस प्रकार से रखें टेढ़ी, ये बिल्कुल खड़ी भी कर सकते हैं और थोड़ी टेढ़ भी रख सकते हैं। ऐसे में फसल को बिल्कुल नीचे से उठा के लेके आएगी ये, जो गिरी हुई फसल है उसमें भी अच्छे से कटाई करेगी, और जड़ाई भी कम होती है तो इतनी टेढ़ रख सकते हैं आप इनमें। तो इनकी एडजस्टिंग हो जाती है अपना, जैसे बिल्कुल जोन सी साइड रखना उसी साइड हो जाएगी। तो पहला रील पल पाइप आ गई है, किस प्रकार से इनको रखना है। उसके बाद रील की दूरी कितनी रखनी है, तो नज़दीक होगी तो अच्छे से माल पहुंचा के आएगी पास में, और जल्दी कटर भी अंदर लेके जाएगा। ओगर भी नीचे बिल्कुल कम गैप रहना चाहिए ताकि जो नीचे टच भी ना हो और अपनी फसल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यहीं पे तोड़ दे जाके अंदर लेके जाए उस टाइम पे। मशीन फसल ज़्यादा टूटी होगी तो अंदर मशीन को कम जोर आएगा। और दूसरी बात जल्दी जल्दी माल ले जाएगी, यहाँ पे रुकेगा नहीं तो थब्बा नहीं बनेगा, एकदम से नहीं जाएगा बाद में माल, तो साथ के साथ जाता रहेगा, जितना मशीन कटाई करते जा रही है उसको साथ के साथ लेके जाएगी, तो मशीन भी एक स्पीड में चलती रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर एकदम से जाता है तो मशीन पर एकदम भर जाएगी तो थब्बा बन जाएगा, और फीडर चैन भी टूट सकती है, मशीन चौक होना तो तय है उस चीज़ में। तो बिल्कुल लो के बराबर चलानी पड़ेगी। तो इस होकर की हाइट को एडजस्ट करने, जैसा कि आपको पीछे वीडियो में बताया था इसमें भी बता देता हूँ कि इन जगह से ये एडजस्ट हो जाता है ऊपर नीचे। उसके बाद रील जैसे अपनी काफ़ी में क्या होता है कि आगे फसल जड़ने लग जाती है, कि बोलते हैं फिर रील को आगे पीछे करें ऊपर करें या किस प्रकार से करें, तो उस चीज़ में आपको घबराना नहीं है, केवल इसकी स्पीड कम कर देनी है। तो पुड़ी भी आती है काफ़ी में, तो पुड़ी को जैसे अपनी चिंजर वाली होती है उस प्रकार से इसमें सिस्टम दे रखा है, पुड़ी वाली होती है उसमें
अपनी पूरी बल्ट चेंज करना पड़ता है, छोटी से बड़ी पर उस पर अलग अलग 3 से 4 टाइप में आती है, तो उन पर अलग अलग पे आप अलग अलग तरह से सेट कर सकते हैं। इसमें इस प्रकार से है। तो अपना नीचे वाला जितना बल्ट लूज होगा उतनी मशीन की स्पीड, सॉरी रील की स्पीड कम हो जाएगी। अब बिल्कुल चक्कर घटा रखे हैं अपने, बिल्कुल देखो लो से लो चक्कर चल रहे हैं इसके। तो ये होता है अपना इससे, तो इसको कुछ थोड़ा सा लूज करके इसको ठोक देंगे और बाद में वहीं पे टाइट कर देंगे, तो अपना चक्कर इसके बढ़ जाएंगे। चैन की एडजस्टिंग करनी है तो इसकी भी यहाँ से घूम के नट के जैसे लूज हो जाती है, अगर लॉक निकाल के डालते हैं तो उसमें सही एडजस्ट नहीं हो पाता, तो इसको लूज करके घुमा के फिर वहाँ पे टाइट कर देंगे, तो वहीं पर वो टाइट हो जाएगी। इस सिस्टम से होता है ये चीज़। इसके ऊपर से अपने ऑगर में स्पीड आ गई, ऑगर चलता है यहाँ से। और इससे इसमें अपने जैसे बताया था कि कॉस्टली नहीं होता, इसमें अगर डालने पड़ेंगे तो आपको ये 5 नंबर वाले बैरिंग और इसमें एक बैरिंग होता है वो चेंज करने पड़ जाएंगे जब तक आप मशीन रखते हैं। और 2-4 बैरिंग इसमें होते हैं, 2 और इस जगह से आप इनको ग्रीस करना है केवल, और ये सिस्टम है पूरा। तो कुछ भी कॉस्टली नहीं है, कुछ नहीं होता, इस चीज़ को बैरिंग डाल ले और अपनी चलती रही मशीन। और कटाई भी काफ़ी बढ़िया करते हैं ये। तो ये था आज का कटर से संबंधित है कुछ चीज़ें। तो जोड़ने की जो एडजस्टिंग है वो अलग अलग आने लगी, तो ये अपना जो फीडर है उस हिसाब से अपना ले सकते हैं। तो ये तो आम बात है अपने जो मस्त कंपनियाँ भी देती हैं, ये चीज़ है कंपनी का। तो नीचे की चीज़ें स्टील के बोलते हैं काफ़ी, तो अपना अच्छे से चेक करके ले जब मशीन लेते हैं तो स्टील की है या बोल के दे रहे हैं, तो ये चीज़ अपनी चेक कर ले जब मशीन ले रहे हैं यहाँ पे, तो उस टाइम पे। क्योंकि काफ़ी कंपनियां हैं जो सही भी चीज़ देती हैं और कुछ कंपनियां हैं जो किसान के साथ फ्रॉड भी कर देती हैं, तो उस चीज़ से आपको बचना है। तो कटर के बारे में और कोई भी जानकारी शायद नहीं रहती, ये कुछ आम चीज़ें थी जो आगे से कटाई करते हुए। और जो किसानों का सवाल है कि ब्लेड कौन सी कंपनी के लें, तो काफ़ी कंपनियां आजकल जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं ब्लेडें, तो हम कंपनी देख के ले लेते हैं, पर क्वालिटी चेक करनी है, केवल नाम नहीं देखना आपको, क्योंकि उसी नाम से मार्केट में बहुत सारी फेक चीज़ें आ रही हैं। तो ज़्यादातर अपने पास जो पहुंच पाती हैं वो फेक पहुंच पाती हैं, जो रियल है वो कुछ कुछ के पास मिलती हैं जो बढ़िया सामान रखते हैं। जो रखते हैं उस चीज़ में आपको गारंटी के साथ और बढ़िया उसको चेक करके उसके बाद लेना है। तो काफ़ी देखते हैं, मैं जगह जगह देखता भी हूँ जो जो अपने सप्लायर हैं, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां हैं वो अपने ऐसे डीलिंग नहीं करती, तो वो केवल अपना होलसेल पे काम करते हैं, तो बाद में अपने दुकानों से लेना पड़ता है। तो सही है, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, तो उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरे से भी पूछ सकते हैं, तो वहाँ से आप सामान लेंगे तो आपको बिल्कुल ओरिजिनल सामान मिलेगा और सबसे आपको कुछ ना कुछ सस्ता मिलेगा उस जगह पे। तो अपनी दुकान के लिए ले सकते हैं और अपनी सिंगल मशीन के लिए वहाँ से ले सकते हैं, और हर एक प्रकार का अपने छोटे से बड़ी चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी। तो इसके मोटे मोटे नाम और बता देता हूँ जो कटर में चीज़ें होती हैं। जैसे काफ़ी किसान इसका सामान लेने के लिए जाते हैं, मशीन की पूरी का बताऊँगा तो अपनी मशीन देख लेना। जैसे आपको रिपेयर करते हुए सामान लिखना है तो उस चीज़ को लिख सकते हैं। जैसे ये हो गई टाइन है, स्टार्टिंग में टाइन बोला जाता है इनको, ये अलग अलग साइज़ की होती हैं, लेके आते हैं तब 11 की, 9 की, 14 की, अलग अलग साइज़ की होती हैं, तो अपना हिसाब से देख के ले लें एक साइज़ की। रील पल्ला बोलते हैं इसको। और ये रील पाइप आ गई, ये फिंगर है, ये वाली फिंगर होती है, और ये ब्लेड है, और जो इसके ऊपर ब्लेड खींची जाती हैं इसको स्टिप बोलते हैं। और ये नट आगे जिनमें अपनी खींचते हैं, और जिनमें ब्लेड लगती हैं इसको रेप्ट बोलते हैं। रेप्ट मिक्स ले सकते हैं क्योंकि छोटी बड़ी 3 टाइप की लगती हैं इसमें, बिल्कुल छोटी, फिर मीडियम, एक बिल्कुल लंबी। स्टिप के ऊपर लगती है हेल्पर पत्ती लगती है यहाँ पे, ये वाली हेल्पर पत्ती है। और ये अपना ऐड आ गया स्टार्टिंग में, ऐड हेल्पर पत्ती पूरी स्टिप, स्टिप वहाँ तक होती है। इसमें लगभग अपने जो 14 फीट वाला है इसमें 59 ब्लेड आती हैं, 59 ब्लेड डलती हैं। और उसके बाद पीछे आ गया अपना फ्रंट ऑगर, कटर ऑगर भी बोल देते हैं, ऑगर हो गया वो। और उसमें जो माल ले जाने की लगी है, जो सीरियल देख रहे हैं यहाँ पे, इनको फ्रंक बोला जाता है। जो सामने एक सीधे खड़े दिख रहे हैं, और वो चूहे होते हैं, उनको चूहा बोलते हैं। बीच में जो लगा हुआ सामने वो चीज़। और ये रील बुश आ गई यहाँ पे,
ये जो अंदर सफ़ेद सफ़ेद आप देख पा रहे हैं रील बुश आ जाते हैं ये। और ये रील बोल्ट आ गया। ये हर का साइज़ का अलग अलग होता है। इन चीज़ों को हैंडल बोलते हैं। ये हैंडल, ये चैन, ये गरारी। और रेल की स्पीड को हम गरारियों के माध्यम से भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे स्पीड की तो वहाँ से आ गई थी एक, नंबर 2, इन गरारे को चेंज करके भी कर सकते हैं। यहाँ से इसकी एडजस्टिंग हो जाती है बेल्ट की। जैसे लूज करना है तो इसको घुमा के हैंडल ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल ये आगे की तरफ चल जाएगा, ये ऊपर की साइड आ जाएगा, तो लूज हो जाएगा बेल्ट। अब जितना टाइट रखना है, क्योंकि छोटा बड़ा साइज आ जाता है तो उस टाइम पे प्रॉब्लम नहीं होती है। ओकर को दोनों तरह, जैसे सेट को बताया था, उस साइड से इस साइड से दोनों को बराबर रखना है आपको, अच्छे से नाप करके तब रखना है। इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है। ऊंचा नीचा हो गया तो सेटिंग खराब हो जाएगी। और अंदर से जो अपना डलता है, ये सापट डलती है पीटीओ की, पीटीओ टाइप से होती है, वहाँ से फटने की, टूटने की, क्रैकिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर बेरिंग भी होता है, यहाँ पे बेरिंग से चलता है, तो वो बेरिंग भी बार बार तोड़ने लग जाती है अगर इसकी एडजस्टिंग खराब हो गई तो इन चीज़ों में ग्रीस का भी खास ध्यान रखना होता है। और ये एडल हो गया है, ये भी है अपना चैन एडल होता है। तो यही था इसमें बताने वाला। तो ये चीज़ थी मेन मेन जो कटर की सामान अगर आपको लेना है तो ये चीज़ थी इसके अंदर। तो और कोई भी जानकारी आगे की आपको अगली वीडियो मिलेगी मशीन से संबंधित, ये थी कटर के बारे में। तो दोनों कटर हैं, उस चीज़ कटर को भी एक बार दिखा देता हूँ इसी वीडियो में, क्योंकि अलग अलग वीडियो डालेंगे तो कोई किसान को मिलती भी नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो टाइम टू टाइम आपको वीडियो हर एक मिलती रहेगी। तो ये आ गया दूसरा वाला कटर अपना। तो इसमें कुछ मैंने खुद से करवा रखी हैं, एक दो चीज़ें जो चेंजमेंट है वो। तो सब सिस्टम इसी प्रकार से आता है। बाकी इसके आप वो देख सकते हैं, नीचे ट्रे है, ये कितनी लंबी है इसकी। और एक सिस्टम ये लगवा रखा है इसमें, काफ़ी बेनिफिट मिलता है इस चीज़ का। तो कुछ कंपनियां रेडी करवाई थी है, क्योंकि इसमें जो आगे से फसल या दाने गिरने की समस्या आती है, बिल्कुल नीचे कटर चलता है उस टाइम पे, तो वो समस्या बिल्कुल दूर हो गई। तो उस चीज़ का अच्छा बेनिफिट मिला, इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा निकल के आया है। बाकी 3 रील में मिलता है ये कटर। काफ़ी कंपनियां मैन्युफैक्चर कर रही है, अलग अलग रेट है। तो कुछ कंपनियों का जो देखा है मैंने, बीच में एक दो रिव्यूज़ कर लिए, तो उनमें फिर वो उतने सक्षम नहीं हो पाए जितने कि अपना ये कटर चलता है। तो उस चीज़ का भी पूरा ध्यान रखना होता है, क्योंकि कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बिल्कुल कटर हो गया तो ये नहीं कि हो गया वो सही है। छोटी छोटी चीज़ें भी काफ़ी काम करती हैं इसमें। बनावट का तरीका, ढंग, किस प्रकार से जॉइंट होता है, आगे से किस प्रकार से रहता है, तो हर एक चीज़ इसके ऊपर काम करती है। अगर जुड़ने में आगे नीचा रह गया, ज़्यादा ऊंचा हो गया, तो उस चीज़ का पूरा प्रभाव पड़ता है फसल को काटने में। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखा जाता है। तो ये धीरे धीरे जब यूज़ करते हैं तब इस चीज़ का पता चलता है। तो 12 और 14 फीट में दोनों ही तरीके से आते हैं। तो कौन सा साइज़ आपको सही रहेगा, 12 या 14, तो उस चीज़ के लिए कटर साइज़ एक बार कमेंट में लिख दें तो उसको कमेंट में बता दिया जाएगा। तो लास्ट तक वीडियो देखी होगी तो पूरी जानकारी मिल गई होगी। और इसको अपनी फसल में चलते हुए देखना है तो अपने चैनल में जाके देख सकते हैं। काफ़ी बार बाजरे और अपनी सरसों की कटाई में चलता हुआ आप देख सकते हैं, काफ़ी वीडियोज़ हैं इनकी। तो ये था कटर से संबंधित हर एक प्रकार की वीडियो। तो पूरी इसमें जानकारी मिल गई होगी आशा करता हूँ। तो ऐसे हेल्पफुल कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।